हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स देखिए, क्लास फोर्थ आपके जो व्याकरण हिंदी सेकंड व्याकरण की बुक है वो क्या है, आनंदी व्याकरण। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब आपका देखिए, सबसे पहले आपका मिड टर्म स्टार्ट हो चुका है। आपका मिड टर्म का जो फर्स्ट चैप्टर, आपका फोर्थ चैप्टर है वाक्य विचार। ठीक है, देखिए वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, जब हम बोलते हैं तो वर्णों का सहारा लेते हैं, क्योंकि वर्णों से शब्द तथा शब्दों से वाक्य बनते हैं। वर्ण किससे बनते हैं? शब्द से। और शब्द किन से बनते हैं? वाक्य से बनते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात अपनी बात, अपना विचार को समझाने के लिए हम वाक्यों को अनेक प्रकार से बोलते अथवा लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, अरे तुमने यह क्या किया, मोहन कहाँ जा रहे हो, कृपया पंक्ति बनाए रखिए, अच्छा मैं चलता हूँ, नहीं मैं कल नहीं आऊँगा, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए, खरगोश के पीछे मत भाग। देखिए, तुमने इन वाक्यों को पढ़ा, इनमें अलग अलग भाव विचार व्यक्त किए गए हैं। इन वाक्यों तथा चिन्हों में बात स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रही है, लेकिन इन वाक्यों के शब्दों को यदि आगे पीछे करके लिखा जाए तो इनका रूप इस प्रकार होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये 20 श्रेणी में दिए गए हैं। खा में खाना खा रहा। देखिए आपको ये जो वर्ड बोले हैं कुछ समझ में आ रहा है? इन शब्दों से कोई अर्थ निकल रहा है? मतलब नहीं निकल रहा है। ओके, देखिए तुमने देखा कि इन वाक्यों के अर्थ ही समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि वाक्य संख्या 6 को देखे तथा देखे तो इसका अर्थ वाक्य श्रेणी ऐसे बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तुमने देखा होगा शब्द तो वही है, किंतु शब्दों के क्रम बदल देने मात्र से ही बात का भाव बदल गया। यही क्या है? वाक्य विचार है। चलिए देखिए, वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं। वाक्य के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। देखिए सबसे पहला है आपका उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जिसके बारे में बात कही जाए वो क्या होता है? उद्देश्य। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है? वो विधेय होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, जैसे राधा एक अच्छी लड़की है। कौन अच्छी लड़की है? राधा। तो राधा क्या है? उद्देश्य है। क्या है राधा? उद्देश्य। और एक अच्छी लड़की है, ये क्या है? विधेय है। इस वाक्य में राधा के विषय में बात कही गई है, अतः राधा उद्देश्य है, जबकि एक अच्छी लड़की राधा उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है। अतः एक अच्छी लड़की क्या है? विधेय है। देखिए जैसे उद्देश्य और ये है क्या है? विधेय। देखिए जैसे मैं, जैसे स्वयं को या फिर किसी का नाम हो, ठीक है, जैसे मैं, मोहन, रवि, सोनू, मैं खाना खा रहा हूँ, मोहन कहाँ जा रहे हो, रवि एक खिलाड़ी है, सोनू यहाँ आओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य, नंबर 2 नकारात्मक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य और नंबर 4 आज्ञार्थक वाक्य। देखिए फर्स्ट देखिए, जैसे साधारण वाक्य में क्या होता है? जैसे मनोज स्कूल जाता है। नकारात्मक में मनोज स्कूल नहीं जाता है। प्रश्नवाचक में क्या मनोज स्कूल जाता है? और आज्ञार्थक वाक्य में मनोज स्कूल जाओ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसमें कुछ ये साधारण वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलिए। इसमें दिए गए हैं साधारण वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए, साधारण वाक्यों को आज्ञार्थक वाक्य में बदलिए। देखिए आज्ञार्थक मतलब होता है आज्ञा देना, प्रश्नवाचक जो प्रश्न किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका बुक वर्क देखिए, इसमें निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। देखिए जैसे सुबह है बाजार राम गया। देखिए ये जो आपके वर्ड दिए गए हैं, ये शब्द दिए गए हैं, ये सेंटेंस उल्टा दिया गया है। आपको क्या करना है? इसको सही क्रम में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसे सुबह है बाजार राम गया, राम सुबह बाजार गया है।
कल मैं जाऊंगा बस दिल्ली में। इसका सही क्रम है कल मैं बस से दिल्ली जाऊंगा। नेक्स्ट है हरीश के गया घर मामा है अपने, हरीश अपने मामा के घर गया है। दौड़ता है मेरे साथ हर्ष, हर्ष मेरे साथ दौड़ता है। किया वध रावण का, राम ने रावण का वध किया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसमें निम्नलिखित वाक्यों के उद्देश्य विधेय लिखिए। देखिए इसमें वाक्य है, उद्देश्य और विधेय हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है, तो उद्देश्य क्या है इसमें? मोहन। और ये किताब पढ़ रहा है, ये क्या है? विधेय। पराग खाना खा रहा है, तो उद्देश्य क्या है? पराग। और खाना खा रहा है, विधेय। हरीश मथुरा जाएगा, हरीश क्या है? उद्देश्य। और मथुरा जाएगा, विधेय। पक्षी चहचहा रहे हैं, पक्षी उद्देश्य है, चहचहा रहे विधेय है। गधा बोझ ढोता है, तो गधा क्या है? उद्देश्य। और बोझ ढोता है, विधेय। ईश्वर को याद करना चाहिए, ईश्वर क्या है? उद्देश्य। और को याद करना चाहिए, विधेय। चलिए देखिए साधारण वाक्य में निम्नलिखित वाक्य बनाएं। देखिए जैसे रमेश अपनी दीदी के साथ दिल्ली गया। देखिए इसमें क्या करना है? ये जो आपका सेंटेंस है इसको नकारात्मक वाक्य में बदलना है। देखिए रमेश अपनी दीदी के साथ दिल्ली नहीं गया है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। क्या रमेश अपनी दीदी के साथ दिल्ली गया है? लास्ट है आपका आज्ञार्थक वाक्य। इसमें देखिए ये सेंटेंस बदलना है आज्ञार्थक वाक्य में, रमेश अपनी दीदी के साथ दिल्ली जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को देखिए बुक वर्क अच्छे से फिल करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।